दिन दिहाड़े मकान में चोरी हो जाती है। नई नवेली दुल्हन के गहने चोरी हो जाते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है जो किस तरीके से दिन दिहाड़े घर के अंदर दाखिल होता है और ऐसे में घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन नवविवाहिता के गहने रखे हुए थे वो चोरी हो जाते हैं। देखिए पूरा का पूरा घर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अलमारी पूरी खंगाली गई है और 70,000 रुपये के गहने थे और 20,000 रुपये के करीब नकदी रखी हुई थी, वो दिन दिहाड़े चोरी हो जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं एक मकान की, घर किस तरीके से पूरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, गहने चोरी हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं दिन दिहाड़े मकान में चोरी हो जाती है। और आप देख सकते हैं फिलहाल ये पूरा मकान यहाँ पर खुला हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गहने रखे हुए थे, गहने गायब हो जाते हैं। हालांकि जिनका ये मकान है जो यहाँ पर रहा करते थे उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। चाकू के जरिए ये अलमारी को खोला गया है और उसके बाद अच्छे से खंगाला गया और उसके बाद जो चोर है वो छत पे चला जाता है और छत से दीवार कूदकर यहाँ से भाग जाता है। घर पर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, सब काम पर गए हुए थे और दिन दिहाड़े चोरी की वारदात को चोर अंजाम देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आप देखिए फिलहाल ये गेट है, मेन गेट है, यहाँ से चोर जो है दाखिल होता है और उसके बाद घर के अंदर घुस जाता है। ये गेट को खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और उसके बाद छत के रास्ते से वो यहाँ से फरार हो जाता है। क्या हुआ था पूरा वारदात क्या हुई? यहाँ पे लगभग मैं आया था जी 3 बजे के आसपास आया था, तो मेरे साले ने यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था, लेकिन ये मुझे आड़ के बोले कि जीजा जी आके देखो यहाँ से है ना अलमारी के ताले वगैरह टूटे हुए हैं और यहाँ से सारे चोरी हो चुके हैं। तो मैं दुकान बंद करके मैं स्पीड से यहाँ पे आया। आने के बाद मैंने टेंट वाला रिंकू भैया है उनको फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे करके वारदात हो चुकी है और भाई हमारे कैमरे चेक करो ताकि चोर का पता लग जाए। तो जैसे कि हमने देखा, तो हमने देखने के बावजूद हम गांव में बरसत में मार्केट में फिरे हैं। हमने 1-2 दुकानों पे पता किया भाई ताकि वो चोर बेच के ना गया हो गहने, और हमने पता करा और पता करने के बावजूद आखिरी जो सुभाष सुनार है उससे उरली दुकान पे हमने पता करा। मगर अंकल जी अगर आपके पास ये बंदा आया हो या आप इसको जानते हो तो हमें बताए। तो उन्होंने बताया कि ये गांव बरड़गढ़ी का है और मुसद्दा उसके पिताजी का नाम है और गांव बरड़गढ़ी में मस्जिद के पिछली तरफ इनका घर है। तो हम घर पे गए, घर पे जाने के बाद वो देखा तो वहाँ पे फरार था जी, वो हमें मिला नहीं है। हमने पूरी छानबीन करी है और उसने गांव वाले बता रहे हैं कि उन्होंने गहने बेच दिए, लेकिन हमारे गहने लगभग 70,000 रुपये के गहने थे और 20,000 रुपये हमारा कैश पड़ा हुआ था जो कि हमने मकान मालिक को देना था। 4 महीने से हमने उनको किराया नहीं दिया था और जी 5,000 रुपये महीना यहाँ पे किराया देते हैं हम, और हमने 4 महीने के पैसे बटले कर रखे थे और उन्होंने 20,000 रुपये नगद और जी 70,000 रुपये के गहने यहाँ से उठा ले गया जी। और हमें इस चीज़ की भनक लगभग 3 से 4 बजे के बाद पता लगी जी, क्योंकि सारे कल एतवार था, इस करके हमने एतवार से छुट्टी होने के बाद कल हमें पता लगा। ये नहीं हम तो जी वरना 8 बजे आते अगर जो कल एतवार ना होता। दाखिल कहाँ से हुआ था वो? दाखिल हुआ था जी पीछे से जी, जो पिलर लगा हुआ है जी, पीछे चिनाई लगी हुई है वहाँ से सरिया है जी, और सरिये से ऊपर चढ़ के गया जी और जिन्ने से आया जी बाहर का ताला लगा हुआ था। तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे कोई नहीं है, तो आने के बाद उसने बेड बूड करेड़ा, हमारे अलमारी वो शीशे वाली वो करेली, उसने वहाँ पे कुछ नहीं हासिल हुआ। तो उसने आखिर ये देखा तो यहाँ से कुंडा खोला और कुंडा खोलने के बाद पहले चक्कू उठाया, चक्कू उठाने के बाद उसने पैंच पूँछ खोले तो उससे भी वो खुला नहीं है जी। खुलने के नहीं खुला तो फिर उसने झटका मारा, झटका मारने के बाद तीनों लोग उसने अलमारी के तोड़ दिए जी और गहने लेके वो फरार हो गया। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 5 लोग रहते हैं जी। कोई भी नहीं था उस वक्त कोई नहीं था जी यहाँ पे। तो गहने किनके हैं? गहने मेरे साले के घरवाली के है जी, जिनकी शादी अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं अभी। तो वो गए हुए हैं? हाँ जी, वो अपने मायके में गई हुई है जी। तो पुलिस ने दिया आपने जानकारी? हमने जी देखो जी पहले तो उसकी छानबीन करिए भाई ताकि हमें मिल जाए बंदा मौके की है भाई, चीज़ साथ के साथ मिल जाएगी। इस करके हमने कंप्लेंट लेट करी है। रात के 10 बजे हमने कंप्लेंट करके आए थे थाना गरौंडे में और डायल 112 से हमने उनको यहाँ पे बुलवा के उनको ये दिखाया था जो हाल यहाँ पे हुआ था जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 लोग यहाँ पर रहा करते हैं। नवी शादी हुई थी और उसके बाद जो गहने थे नई बहू के गहने थे वो अपने फिलहाल अभी मायके गई है, लेकिन गहने यहाँ पर छोड़े थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा घर अच्छे से खंगाला गया है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर के रास्ते से बताया जा रहा है चोर दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद अच्छे से घर को खंगाला जाता है। एक कमरा और भी है वो भी जो है उसको अच्छे से देखा जाता है। ये बेड बूड यहाँ पर
इनको खोला हुआ था ऐसे करके छान सारे ऐसे ऐसे खंडा बिंडा के रख रखा था जी उनको। तो हमने आके ये संगवाया जी, लेकिन परले वाला जो कमरा है वो हमने नहीं संगवाया भाई, ताकि 4 लोग आए और देखे भाई, यकीन करे कि हमारे साथ ऐसा दुर्घटना पहली बार हुई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा घर जो है वो इसी तरीके से खंगाला गया था। ये देखिए पूरा सामान जो है यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे फिलहाल परिवार चाहता है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो वो शख्स है, क्योंकि सीसीटीवी में इन्होंने देखा एक व्यक्ति की तस्वीर साफ तौर पर कैद हो जाती है जो इनके घर के आसपास घूम रहा है, वो छत पर जाता है और छत के रास्ते से वो घर के अंदर दाखिल भी हो जाता है। और ये देखिए फिलहाल ये पूरा का पूरा घर इसी तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इसी अलमारी में गहने रखे हुए थे, गहने भी चोरी हो जाते हैं और 70,000 रुपये के गहने बताए जा रहे हैं। और उसके बाद फिलहाल आपको बता दें 20,000 रुपये नकदी भी थी, जो किराए का इन्होंने घर लिया हुआ है उसका किराया देना था। और उसके बाद फिलहाल आप देखते हैं ये जो सामान है वो यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को जानकारी दे दी गई है, पुलिस को शिकायत दे दी गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी पुलिस कब तक इस मामले में कार्रवाई करती है। मुकुश सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।